हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सो द स्टेटमेंट सेज एन एसी सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। बोला जा रहा है कि एक एसी सर्किट है जिसमें कि सीरीज में इंडक्टर है और रेजिस्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है सच दैट XL इक्वल्स टू 3R। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो 3R, 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर है। नाउ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XC इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेजिस्टेंस। तो अब क्या किया जाता है कि कैपेसिटर को भी सीरीज में लगा दिया जाता है इंडक्टर और रेजिस्टर के साथ। ये कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो है 2R। आपको बताना है द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज √5/x। बेसिकली आपको पावर फैक्टर का रेशियो निकालना है। कैपेसिटर के लगाने के बाद जो पावर फैक्टर है उसको न्यू पावर फैक्टर बोला गया है, और कैपेसिटर के लगाने के पहले जो पावर फैक्टर था उसको ओल्ड पावर फैक्टर बोला गया है। उसी का रेशियो जो है √5/x आएगा। तो आपको ये रेशियो निकालना है। द वैल्यू ऑफ x इज, x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर वो निकालना होगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos phi। cos phi इक्वल्स टू कितना होता है, R/Z। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल याद होना चाहिए, उससे आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं, देन वर्टिकल में बनता है रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस हुआ हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में रिएक्टेंस। तो यहाँ पर XL है ओल्ड केस में, तो XL यहाँ पे आएगा रिएक्टेंस, और ये होगा इम्पीडेंस। ये बताता है इम्पीडेंस। ये मैंने ओल्ड के लिए बनाया, मतलब पहले रेजिस्टर और इंडक्टर जब सीरीज में होंगे तो उस तरह से उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पर ये एंगल होता है फाई। cos phi यहाँ से निकालेंगे, cos phi इक्वल्स टू R/Z आएगा। आइए हम पहले के लिए निकालते हैं, ओल्ड केस के लिए। ओल्ड पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, R/ रेजिस्टेंस R, इम्पीडेंस कितना होगा, √R² प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर, रिएक्टेंस XL², R/√R² प्लस XL की वैल्यू कितनी है, देखिए शुरू में कितना है, XL की वैल्यू 3R है, तो 3R का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी R/√10R इक्वल्स टू 1/√10। ये ओल्ड पावर फैक्टर आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि न्यू पावर फैक्टर निकालेंगे। तो लेट अस डू दैट। न्यू पावर फैक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, R/Z की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब आप इसके साथ कैपेसिटर को भी लगाएंगे इंडक्टर और रेजिस्टेंस के साथ, तो न्यू रिएक्टेंस जो बनेगा वो बन जाएगा XL माइनस XC। बाकी सब तो ऐसा ही रहेगा, XC भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, इसमें आएगा। तो नेट जो इम्पीडेंस होगा वो हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC²। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। R/√R² प्लस XL कितना है, 3R माइनस XC की वैल्यू कितनी है, 2R, इसका होल स्क्वायर। तो 3 - 2 = 1 आ गया। ठीक है, तो अंदर यहाँ पे आ जाएगा R/√2R²। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, न्यू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय न्यू पावर फैक्टर कितना है, 1/√2। इसमें डिवाइड कर दीजिए 1/10 से, तो ये हो जाएगा √10/1 इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपके पास √5/1। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू होगा यहाँ पर 1, तो आंसर विल बी 1। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व